बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, पटना के 4 अस्पतालों में इलाज का खास इंतजाम। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों की तरह अब बिहार ने भी तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस को आपदा की श्रेणी में रखा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सरकार ने निर्देश पर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है। मंगल पांडे ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। इस एक्ट के तहत सभी निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस की सभी संदिग्ध और प्रमाणित मरीजों के मामले को सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा। चक्रवात तूफान यास की आशंका से 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द। चक्रवाती तूफान यास की आशंका के मद्देनजर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर और जयनगर से खुलते पहुंचने वाली 3 जोड़ी एवं पूर्व मध्य रेलवे के कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल है। डीएलएफ रिश्वत मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली बड़ी राहत, तफ्तीश के बाद सीबीआई ने दी क्लीन चिट। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने डीएलएफ रिश्वत केस में क्लीन चिट दे दी है। जानकारी यह सामने आई है कि यह क्लीन चिट अभी नहीं बल्कि पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यालय में ही दी गई थी, जिसकी खबर अब बाहर आई है। बता दें कि 2018 में सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के तौर पर यह केस दर्ज किया था, लेकिन इस मामले की छानबीन करने के बाद जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो फाइल बंद कर दी गई है और लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2008 में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लालू और रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ समूह के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। लालू यादव पर आरोप लगाया गया था कि डीएलएफ समूह मुंबई बांद्रा स्टेशन के अपग्रेडेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश में था और इसी दौरान उन्हें कथित रिश्वत के तौर पर साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में संपत्ति खरीद ली थी। सुशील मोदी का दावा, लालू यादव की बेटी रोहिणी का ट्विटर अकाउंट हुआ ब्लॉक। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए भाजपा नेता सुशील मोदी पर लगातार हमले कर रही। बीते दिनों ट्विटर पर रोहिणी ने एक बाद कई ट्वीट कर सुशील मोदी पर निशाना साधा, जिसके बाद भाजपा सांसद ने इसकी शिकायत की थी। सुशील मोदी ने दावा किया है कि उनकी शिकायत के बाद रोहिणी आचार्य का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक रोहिणी के हैंडल से ट्वीट हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुनील मोदी ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ ट्वीट से शिकायत की थी। सुशील मोदी ने इस बारे में एक और ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की है। सुशील मोदी ने ट्वीट में लालू प्रसाद की 2 बेटियों के डॉक्टर होने और तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय पटना में अर्जित मकानों में से किसी एक को कोविड-19 अस्पताल बनाने की नसीहत देने के बाद रोहिणी आचार्य सुशील मोदी पर लगातार हमले लिए जा रही थी। आज उन्होंने अपने हैंडल से इस आशय की छपी खबर शेयर भी की है। बिहार में घटकर आधे हुए कोरोना के मामले, कल मिले 4,375 नए संक्रमित मरीज, संक्रमण दर में जारी गिरावट। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण का दर 3.11% हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 1.01% की गिरावट आई है। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.12% थी। राज्य में शनिवार को 4,375 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। एक दिन पूर्व राज्य में 5,155 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 10,151 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए थे। राज्य में स्वस्थ होने की दर 92.12% हो गई है। बता दें कि 15 अप्रैल के बाद कोरोना का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था। किसान सलाहकारों के मानदेय में 1000 का इजाफा, सेवा काल में मौत पर आश्रितों को मिलेगा 4 लाख। बिहार सरकार ने कोरोना काल में किसानों के मददगार किसान सलाहकारों के मानदेय और सुविधाओं में वृद्धि कर दी है। अब प्रतिमाह मानदेय के रूप में कृषि सलाहकारों को 1000 रुपये अधिक यानी 13,000 रुपये मिलेंगे। यह लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। अब सेवा काल से मौत होने पर आश्रितों को 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान भी दिया जाएगा।
बिहार में जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, गाइडलाइन में भी होगा बदलाव। राज्य में कोरोना के नए केस में आ रही कमी को देखते हुए सरकार लॉकडाउन में मियाद बढ़ाने पर विचार कर रही है। संभावना है लॉकडाउन 3 की मियाद 5 जून तक रहेगी। सूबे में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद 5 मई 2021 को लॉकडाउन लगाया गया था। पहली बार लगाए गए लॉकडाउन की मियाद 15 मई तक के लिए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया था। बिहार के बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर जेवरात व नगद समेत 20 लाख रुपए लूट लिया गया। 5 की संख्या में आए बाइक सवार लुटेरों ने शनिवार सुबह बेगूसराय के मुंगेरीगंज स्थित कन्हैया ज्वेलर्स पर धावा बोलकर व्यवसायी कन्हैया सोनी व उनके भाई अनिल सोनी को मारपीट बंधक बनाने के बाद सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत तकरीबन 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। लुटेरे दोनों के हाथ पैर बांध फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। वहीं CISF से ज्ञान दस्ता बुलाकर जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार में कोरोना से तबाह धंधे को पटरी पर ले आए ग्रामीण कारोबारी। सर्वे में सामने आए हौसले की तस्वीर। कोरोना वायरस ने भले ही देश में बड़े बड़े कारोबारियों को हौसला पस्त कर दिया है, लेकिन बिहार के ग्रामीण कारोबारी बहुत हद तक महफूज हैं। बेशक उनका कारोबार तबाह हुआ, फिर भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के सर्वे से जाहिर हो रही है कि कोरोना के पहले दौर में तबाही झेल चुके 93% ग्रामीण कारोबारी फिर से अपने धंधे में जुड़ गए हैं। संक्रमण के दूसरे दौर में भी उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उम्मीद की जा सकती थी कि इस संकट से उबरकर पहले की तरह कारोबार में जुड़ जाएंगे, और ऐसा हुआ। लॉकडाउन में तोड़ निकली बारात, दूल्हा दुल्हन पहुंचे हवालात, फिर हुआ ऐसा, जानकर होंगे हैरान। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के दरकिनार कर गुरुवार की रात गया शहर के स्वराजपुरी रोड में बैंड बाजा डीजे साउंड के साथ बारात निकली गई। सड़कों पर बारात में शामिल महिला पुरुष जमकर थिरक रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को कोरोना के गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सड़क पर बारात निकालना इन्हें महंगा पड़ा। बाराती निकालने की सूचना तत्काल सिविल लाइन थाना को मिली। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस तत्काल प्रभाव से बैंड बाजा को बंद करते हुए जब्त कर दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।